लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा कि दिल्ली में बातचीत चल रही है। अच्छा। और मिशन सीमांचल, देखिए मिशन सीमांचल हम कह रहे हैं। अच्छा, मिशन सीमांचल। हाँ, मिशन सीमांचल 24 विधानसभा सीटें ऐसी होंगी जहां पर सुपड़ा साफ कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल का। अच्छा। क्योंकि ये बात अब लगभग तय मानी जा रही है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो आप लोग को 70 सीट तो नहीं देने जा रही है, मतलब कांग्रेस को नहीं देने जा रही है। और कांग्रेस इस पर तैयार होगी नहीं। कांग्रेस की तो 100 सीटों की मांग है। एआईएमआईएम के एक बड़े नेता ने ये दावा किया है कि दिल्ली में बात चल रही है राहुल गांधी। अच्छा, ओवैसी से। ओवैसी से। अच्छा। दिल्ली में बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं चल रहा है। और बातचीत इसलिए चल रहा है कि कांग्रेस का जनाधार दरअसल खत्म किसने किया। और करिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों मुसलमान से अति पिछड़ा वोट की लामबंदी में लगे। जी। एक तरफ मंगीलाल मंडल को ज्वाइन कराया गया, चर्चा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। दूसरी तरफ कुशवाहा वोटों की लामबंदी की जा रही है, क्योंकि जमीन की हकीकत पता है तेजस्वी प्रसाद यादव को कि इस बार के मुसलमान सबक सिखाएंगे। और 24 सीट सीमांचल का बहुत गाढ़ा पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस ने जो जनाधार बिहार में खो चुकी है उसके तलाश में है। ओवैसी के साथ मिलकर एक नया समीकरण, नया गठबंधन और पूरा आरजेडी को डैमेज करने की तैयारी चल रही है, सिर्फ सीमांचल में कि और जगहों पर। सीए एनआरसी का मुद्दा हो, तेजस्वी यादव गायब रहे। अभी देखिए वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा मामला चल रहा है। मानते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का बैठक पटना का मौर्य में हुआ, नीतीश कुमार उसमें नहीं पहुंचे। ठीक है, नीतीश कुमार तो एनडीए में है, तो समझ में आता है कि इनको नहीं जाना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी क्या कर रही है बिहार में? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन। देखिए 2025 में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले दिल्ली में एक चुनाव खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन रही है। कांग्रेस की करारी हार हुई है, लेकिन इस हार में कांग्रेस की एक बड़ी जीत है। कैसे? साल 2025 में विधानसभा के चुनाव में ही कांग्रेस ना चाहते हुए भी कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये मजबूरी बन जाएगी राष्ट्रीय जनता दल के लिए कांग्रेस, जो सीटों का बार्गेनिंग इस समय चल रहा है। देखिए कई ऐसे जगह हैं जहां पर कांग्रेस ने एक नया पेच फंसा दिया है आरजेडी के लिए कि वहां पर अगर राष्ट्रीय जनता दल उनको सीट नहीं देती है तो एक नया गठबंधन बनाकर उनको उन सीटों पर डैमेज कर लेगी। और इसलिए मैंने लगातार, हमारे सहयोगी ने भी कहा है कि कांग्रेस कुछ अलग प्लान कर रही है बिहार में। बार बार राहुल गांधी का बिहार आना, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा हमारे सहयोगी ने ही बताया था। तो आखिरकार क्या प्लान चल रहा है, चलिए इस पर विशेष चर्चा करेंगे। सहयोगी हैं उदित जी, क्या लग रहा है कांग्रेस का क्या प्लान चल रहा है? दिल्ली में हार तो गई है, लेकिन हारने के बाद भी अपने आप को एक बड़ा जीत बता रही है कि बिहार में हम लोग जीत जाएंगे। क्या प्लान है कांग्रेस का? देखिए रत्नेश, आज ही एक एआईएमआईएम के बड़े नेता बिहार में है, उनसे बातचीत चल रही थी हमारी। तो हमने ये सवाल उनसे पूछा कि भाई आप लोग का क्या हिसाब किताब है इस बार विधानसभा चुनाव में? क्या कांग्रेस के साथ आप लोग का गठबंधन होगा, जिसकी चर्चा हो रही है? क्योंकि ये बात अब लगभग तय मानी जा रही है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो आप लोग को 70 सीट तो नहीं देने जा रही है, मतलब कांग्रेस को नहीं देने जा रही है। और कांग्रेस इस पर तैयार होगी नहीं। कांग्रेस की तो 100 सीटों की मांग है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार कंसीडर करते हैं बीजेपी को कि अगर खुद 100 सीटों पर लड़े तो 100 सीट पर बीजेपी को भी लड़ाते हैं। बिल्कुल। तो हम आखिर उस भूमिका में क्यों नहीं रहेंगे जी? आरजेडी ने क्या ऐसा विशेष कर दिया है? गठबंधन में है, दो प्रमुख दल है बिहार जी महागठबंधन में, कांग्रेस, दूसरी राष्ट्रीय जनता दल। बिल्कुल। तो 100 सीट दीजिए हमको। अजीत शर्मा ने तो इंटरव्यू में खोलकर कहा है 2 डिप्टी सीएम का पद, ये बात उन्होंने कहा है, मांगा है ये सीट जी। अब इस पर एआईएमआईएम के नेता ने क्लियर तो नहीं कहा, देखिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा कि दिल्ली में बातचीत चल रही है। अच्छा। और मिशन सीमांचल, देखिए मिशन सीमांचल हम कह रहे हैं। अच्छा, मिशन सीमांचल। हाँ, मिशन सीमांचल 24 विधानसभा सीटें ऐसी होंगी जहां पर सुपड़ा साफ कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल का। अच्छा। आप देखिए ना, आपको हम पिछले बार का एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था रत्नेश, उसका कुछ आंकड़ा अपने दर्शकों से हम साझा करना चाहेंगे, फिर आप भी एनालिसिस कर पाइएगा कि हमारे बातों में कितना दम है, तथ्य है कि नहीं है जी, मेटल है कि नहीं हमारी बात। 24 विधानसभा सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 24 असेंबली सीट्स। आप 4 लोकसभा वाले पकड़ लीजिए जो सीमांचल में आता है जी। आप अररिया कह लीजिए, आप कटिहार कह लीजिए, आप पूर्णिया कह लीजिए, आप किशनगंज कह लीजिए। बिल्कुल। चारों लोकसभा के अंतर्गत 6-6 विधानसभा सीट आता है जी। चारों में 6-6 विधानसभा सीट जी। तो कुल हो गया 24 विधानसभा सीट जी। आप सबसे पहले किशनगंज का आंकड़ा देखिए, स्क्रीन पर देखिए अपने आप। बहादुरगंज विधानसभा से कौन जीता? एआईएमआईएम के प्रत्याशी जीते, मोहम्मद अंजार जीते। ठाकुरगंज
24 में इकलौती सीट है ये, पहला और अंतिम नाम सुन रहे हैं आप, जहां से आरजेडी के मोहम्मद सऊद आलम जीते। किशनगंज से इजराउल हुसैन जीते कांग्रेस के। कोचाधामन से मोहम्मद इजहार जीते एआईएमआईएम के। अमौर से अख्तरुल ईमान जीते जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के। और 22वीं विधानसभा से सैयद रुकुद्दीन अहमद जीते जो एआईएमआईएम के। तो करीब 4 सीटें, देखिए किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसमें 4 एआईएमआईएम जीतती है, 1 कांग्रेस जीतती है और 1 सीट आरजेडी जीती है। जी। अगला आंकड़ा आप देख लीजिए जी। पूर्णिया में देखिए, कस्बा में कांग्रेस, बनमखी में भारतीय जनता पार्टी, रुपौली में जेडीयू, धमदाहा में जेडीयू, पूर्णिया में बीजेपी, कोरहा में बीजेपी। तो यहाँ पर भी 1 सीट कांग्रेस जीती, लेकिन वो कांग्रेस जीती, आरजेडी नहीं जीती। बिल्कुल। संतोष कुशवाहा उस समय 2020 में पूर्णिया में सांसद हुआ करते थे। जी। अगला देखिए आप, कटिहार देख लीजिए जरा। कटिहार में तारकिशोर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी, कदवा से कांग्रेस शकील अहमद खान, बलरामपुर से महबूब आलम माले से जीते, प्राणपुर से निशा सिंह भारतीय जनता पार्टी, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह भारतीय जनता पार्टी और बरारी से विजय सिंह जेडी। तो यहाँ पर भी जो 2 सीटें महागठबंधन जीती, एक माले और दूसरा कांग्रेस। तो कटिहार का भी आपने आंकड़ा देखा। अररिया जरा देख लीजिए। अररिया में नरपतगंज में बीजेपी, रानीगंज में जेडीयू, फारबिसगंज में बीजेपी, अररिया में कांग्रेस, अबीदुर रहमान, जोकीहाट में एआईएमआईएम और सिकटी में बीजेपी। तो ये 4 विधानसभा सीट का जो आंकड़ा हमने रखा स्क्रीन पर, इससे आप आंकलन अब लगा लीजिए कि 24 विधानसभा सीट में 18 पर राजद लड़ी, 1 जीती। 18 पर राजद लड़ी तो 1 जीती है जी। 5 में कांग्रेस लड़ी तो 4 जीती। बिल्कुल। और 5 सीट वहां पर एआईएमआईएम जीती। तो अलग रह के जब कांग्रेस और एआईएमआईएम जो है वो मतलब कंबाइंड रूप से 9 सीटें जीती है। नीम जो है वो 5 सीट जीती है और कांग्रेस 4 सीट जीती, 9 सीट हो रहा है। बिल्कुल। अगर ये गठबंधन बिहार में बन जाए, और देखिए आपको हम बता रहे हैं, ओवैसी और कांग्रेस राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अब देखिएगा ये खबर बहुत जल्दी पटेल पर आ जाएगी, ग्राउंड पर आ जाएगी। अब देखिएगा ये बात। तो अब सोचिए कि जिस दिन राजेश राम बनेंगे, तो राजेश राम जिस जाति से आते हैं उस जाति की आबादी बिहार में लगभग पासवानों के बराबर है। चमार जाति जी। लगभग पासवानों के बराबर वो जाति है, अनुसूचित जाति में वो आती है। जी। अब चिराग पासवान जिन 5.25 साढ़े 5% पासवान वोट के बदौलत 5 लोकसभा सीट जीत ली है, केंद्र में मंत्री बन गए। अगर 5% चमार का वोट कांग्रेस के पास आ जाए, और एक बात आपको और गौर कीजिएगा, मांझी वोट अगर जीतन राम मांझी के साथ है, पासवान वोट अगर चिराग पासवान के साथ है, तो बाकी देखिए 21 जातियां हैं अनुसूचित जाति में बिहार में। अगर ये 2 को हटा भी दिया, मांझी और पासवान को, तो उसके अलावा भी 19 जातियां हैं जिनकी आबादी करीब करीब बिहार में 13 से 13.5% होता है। वो अगर राहुल गांधी पकड़ ले, सोचिए कितना बड़ा खेल कांग्रेस बिहार में कर सकती है। बिल्कुल। प्लस एआईएमआईएम अगर चली जाए, तो कांग्रेस का जो पुराना दौर था, मतलब मुस्लिम प्लस दलित, कंबाइंड रूप से बिहार में करीब करीब 17% मुस्लिम और 13% दलित, 30%। इसमें अगर वो 15 से 17% वोट भी निकालने में सक्षम हो गई कांग्रेस पार्टी, तो अब मान कर चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अकेले कांग्रेस मतलब आरजेडी विल बी द सफरर। भारतीय जनता पार्टी को भी उतना ही बड़ा नुकसान होगा जितना राष्ट्रीय जनता दल को होगा, जितना वाम को होगा। ये एक नया समीकरण है। इसके अलावा आप एक बात और गौर कीजिए, वाम दल इन दिनों बड़े शांत चल रहा है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव का जो अभी जन संवाद यात्रा हो रहा है, उस यात्रा में अगर आप गौर करिए तो अकेले तेजस्वी सब जगह घूम रहे हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। कहीं आपको दीपांकर भट्टाचार्य सिर्फ रामगढ़ गए थे, कहीं आपको दिखे तरारी गए थे, माफ कीजिएगा, जहां उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जी। इसके अलावा वाम भी इन दिनों चुप बैठी हुई है। तो संभावना ये भी अब जताई जा रही है, बिहार की राजनीति में संभावना जताई जा रही है कि वाम दल जो है वो भी कांग्रेस और एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ जा सकता है। और देखिए एआईएमआईएम के एक बड़े नेता ने ये दावा किया है कि दिल्ली में बात चल रही है राहुल गांधी की। अच्छा, ओवैसी से। अच्छा, दिल्ली में बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं चल रहा है। और बातचीत इसलिए चल रहा है कि कांग्रेस का जनाधार दरअसल खत्म किसने किया। मैं कई बार कहा हूँ इस बात, राष्ट्रीय जनता दल ने। हर स्टेट आप उठाकर देख लीजिए, तमिलनाडु में स्टालिन कर दिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव कर दिए, क्षेत्रीय पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में खा गई कांग्रेस को, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल खा गई कांग्रेस को, नीतीश कुमार खा गए। तो कांग्रेस को तो क्षेत्रीय दलों ने ही समाप्त किया ना हर जगह। उस क्षेत्रीय दलों को अगर देखिए ना, अभी दिल्ली में कांग्रेस हार कर भी क्यों खुश है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उनका आइडियोलॉजिकल दुश्मन है।
जी। लेकिन पार्टी को अगर खात्मा कोई कर रहा है तो ये क्षेत्रीय दल कर रहे हैं। आप सोचिए कि यहाँ पे लालू यादव बैठकर बोल देते हैं कि ममता बनर्जी विल बी द फेस ऑफ इंडिया गठबंधन। किसके मुंह पे तमाचा मार रहे हैं? राहुल गांधी के मुंह पे मार रहे हैं। कभी ममता बनर्जी राहुल गांधी के नाम पर छटक कर पीछे भाग जाती है, कभी अरविंद केजरीवाल खुद को पीएम फेस बनाने लगते हैं। तो ये क्षेत्रीय दलों का ही हॉट स्पॉट है, जिसके चलते कांग्रेस कभी भारत में या बिहार में सक्सेस नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यही क्षेत्रीय दल है। और ये बात को राहुल गांधी अब समझ गया है जी। आप सोचे ना कि जगलाल चौधरी के पारसी समाज से आते हैं, उनके जयंती में आना, उसके पहले भी आए तो दलितों का ही मुद्दा पर बोल रहे थे। भागीरथ मांझी ज्वाइन किए पार्टी, तो लगातार दलितों की गोलबंदी और लामबंदी पर कांग्रेस काम कर रही है। और उसमें अगर मुस्लिम वोट का तड़का लग जाए तो ऐसा दाल बनेगा जो राजद को हजम नहीं होगा। बहुत भारी पड़ जाएगा, पेट खराब कर देगा। चिकन से भी हार्ड है, बहुत हार्ड है। मतलब जो चिकन, इसीलिए आप गौर करिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों मुसलमान से ज्यादा अति पिछड़ा वोट की लामबंदी में लगे हुए। जी। एक तरफ मंगनीलाल मंडल को ज्वाइन कराया गया, चर्चा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। दूसरी तरफ कुशवाहा वोटों की लामबंदी की जा रही है, क्योंकि जमीन की हकीकत पता है तेजस्वी प्रसाद यादव को कि इस बार के मुसलमान सबक सिखाएंगे और 24 सीट सीमांचल का बहुत गाढ़ा पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस ने जो जनाधार बिहार में खो चुकी है उसके तलाश में है, ओवैसी के साथ मिलकर एक नया समीकरण, नया गठबंधन और पूरा आरजेडी को डैमेज करने की तैयारी चल रही है, सिर्फ सीमांचल में कि और जगहों पर। जब मुस्लिम वोट की हम बात कर रहे हैं, दलित वोट की बात कर रहे हैं, तो पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। लेकिन जो 24 सीट का हमने जिक्र किया, चाहे किशनगंज का हो, चाहे अररिया का हो, चाहे कटिहार का हो, चाहे पूर्णिया का हो, तो वो गढ़ कभी रहा है। जब मोहम्मद असमुद्दीन हुआ करते थे, अररिया से वो सांसद भी रहे हैं, किशनगंज से भी सांसद रहे हैं। उनका एक ऐसा दौर था जब आरजेडी सभी सीटों पर फतह पाती थी। आज उनके दो बेटे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक AIMIM से लड़ते हैं, एक राजद से लड़ते हैं। आज राजद वहां से पूरी तरह समाप्त हो रही है। और देखिए, जैसे आज मिथिलांचल गढ़ है बीजेपी का, शाहबाद से उखड़ चुकी है बीजेपी, लेकिन मिथिलांचल गढ़ है। अब अगर मिथिलांचल में डैमेज होने लगे भारतीय जनता पार्टी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए असली नुकसान होगा। उसी तरह सीमांचल से अगर आरजेडी साफ हो रही है, जो हो चुकी है पिछले बार, इस बार तो पूरी तरह खत्म होगी, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा राष्ट्रीय जनता दल की। चलिए देखिए, तो ये 24 सीटें विधानसभा की इस बार राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा मुश्किल रहने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, आप एक बात और गौर कीजिए, हम बस 1-2 मिनट में और एंड अप करेंगे अपना बात। बिल्कुल। CA NRC का मुद्दा हो, तेजस्वी यादव गायब रहे। अभी देखिए, वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा मामला चल रहा है। मानते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का बैठक पटना का मौर्य में हुआ, नीतीश कुमार उसमें नहीं पहुंचे। ठीक है, नीतीश कुमार तो एनडीए में है, तो समझ में आता है कि उनको नहीं जाना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी क्या कर रही है बिहार में? कहीं के प्रोटेस्ट देखे हैं क्या? वक्फ बोर्ड इतना बड़ा मामला है, मुसलमानों की विरासत की बात है, उनके पूर्वजों की बात है। हर मस्जिद, मदरसा सब चला जाएगा कंट्रोल में, गवर्नमेंट के, जो आज वक्फ के कंट्रोल में है। लेकिन तेजस्वी यादव को पिछाड़े हुए। केजरीवाल क्यों हारे दिल्ली में? क्यों मुसलमान वोट नहीं किए? 370 को उन्होंने बीजेपी को समर्थन कर दिया। शर्जील इमाम की गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया उन्होंने, ये ना शाहीन बाग के मुसलमानों को टंगवा रहे थे। तो ऐसा तो काम किया केजरीवाल के मुसलमान छटके उनसे, खामियाजा भुगतना पड़ा इस बार। और वही काम तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं। अब उसामा साहब को ले रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि वो वोट आए वापस में। अब कहाँ? वोटों की राजनीति करने के लिए सिर्फ नहीं तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? नहीं है। 14% यादव को आप 10 लोकसभा सीट दे देते हैं, 5% कुशवाहा को आप 7 लोकसभा सीट दे देते हैं, 17% मुसलमान को आप 1 सीट देने में आपको मतलब पानी पीना पड़ता है। तो ये क्या मुसलमान बिहार का समझ नहीं रहा है? खूब नहीं समझ रहा है। सिर्फ समाजवाद और सेकुलर कहने से थोड़े होता है। यू विल हैव टू, आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ना। बीजेपी अगर ओबीसी की बात करती है तो दे रही है रिप्रेजेंटेशन, बनाई हुई है डिप्टी सीएम एक ओबीसी को, बिल्कुल बनाई हुई है ना। प्रदेश अध्यक्ष एक ओबीसी है, बिल्कुल वहां तो मिला हुआ है। आप कहाँ दे रहे हैं? आप कहाँ दे रहे हैं? वो तेजस्वी तो समझ रहे हैं कि वो वोट बैंक किसकेगा, इसीलिए अति पिछड़ा और कुशवाहा वोटों की लामबंदी पे लगे। चलिए देखिए, तो ये राजनीति बिहार की चल रही है, 24 सीटों का समीकरण है, ओवैसी और कांग्रेस का एक नया गठबंधन बिहार में तैयार होने जा रहा है। ये वेकअप कॉल है तेजस्वी यादव के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो वार्निंग है वो तेजस्वी यादव के लिए है। जो मुसलमान के वोट बैंक पर तेजस्वी कहते हैं कि एक मुश्त राज हमारा ही है, वो ओवैसी इस बार डाउन कर देंगे। पिछली बार 4 सीटें जीती थी और इस बार 24 सीटों का लक्ष्य है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी है। जुड़े रहिए अपने चैनल पर, राय रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।